अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो काटन लवर हैं, जो काटन काश्त करते हैं, काटन लवर हैं, ये उनके लिए स्पेशली ब्लॉग है। तो कपास में जो सबसे ज़्यादा मसला है वो क्या है, सबको पता है, काटन लवर को ज़रूर पता होगा, फूल गुड्डी का केरा। अच्छा, ये फूल गुड्डी का केरा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और नीलम 121, 802, उस वक्त हम भी कभी कैन गुआ करते थे कपास के। ये एक जनून है, कपास का एक जनून है जो हर बंदे में जो है ना, जो कपास का काश्तकार है उसमें होता है। तो इसमें एक अलग सी एक के दिल में जो है ना, एक कपास की मोहब्बत ऐसी है कि बंदा सुबह से लेकर, मुझे याद है हम कपास को जिस दिन चक्कर नहीं लगाया करते थे तो हमारा दिन ऐसा पूरा का पूरा जो दिन था ना, वो उदास उदास उचाट सा हुआ करता था। तो ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कपास में जो केरा है वो किस वजह से होता है। और कपास में जो केरा होता है वो उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मैं एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सारी चीज़ों को डिस्कस मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, टाइम भी बहुत शार्ट है। ठीक हो गया। अब कपास का जो केरा है वो ग्लाइफोसेट का एक्स्ट्रा स्प्रे, एक कम रेजिस्टेंट ग्लाइफोसेट वैरायटी है, उस पे करने से आता है, पानी की कमी की वजह से आता है। और उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, पानी की ज़्यादती की वजह से आता है, जैसे बारिश या बार बार पानी लग जाना। उसके अलावा जो ओवरडोज बार बार हार्ड स्प्रे की वजह से जो है ना आता है, पेस्ट की वजह से आता है, अल्लाह आपका भला करे। या बाद औक़ात कोई अच्छी वैराइटीज़ नहीं होती, उस वजह से भी आता है। और भी काफ़ी सारी वजूहत हैं, गर्मी भी हो गई जिसमें। अब यहाँ पे पेस्ट को मैं डिस्कस करूँगा, सांप तेला, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट, ये चीज़ें होगी। अब यहाँ पे एक और अहम चीज़ है, वो मैं डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझूँगा, वो है डस्की बग। तस्वीर आपने देख लिया, डस्की बग। ये आम तौर पे अक्सर काश्तकार हज़रात को इसका पता भी नहीं है डस्की बग है क्या और इसका नुकसान क्या है। डस्की बग सीधा जो है ना आपकी फूल गुड्डी पर अटैक करता है, सीधा अटैक करने के बाद आपकी फूल गुड्डी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता भी यही डस्की बग है। आप इसका स्प्रे भी नहीं करते, आप कहते हैं कि ये दोस्त कीड़ा, कुछ लोग समझ रहे थे, कुछ समझ रहे थे, कुछ कहते हैं कि हमारे इलाके में ये बख्त जो है ना एक कीड़ा है, या ये बग, इसको बख्त की अलामत समझा जाता है। तो ऐसी हमारे इलाके में, अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, ये जालिम तरीन जो है ना इंसेक्ट है। आपने इसको जैसे ही देखना है फील्ड में, जो इसकी मतलूबा तादाद है, यहाँ गुड्डी में होगा, ठीक है ना, जिस तरह यहाँ गुड्डी है छोटी, यहाँ पे होगा वो, इसको इसके अंदर फिर रहा होगा। मेरी फील्ड में भी था कुछ अर्सा पहले, तो मैंने इसका स्प्रे भी करवा दिया है। अपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट मैंने जो है ना थ्रिप्स का भी बनाना है व्लॉग, किसको कंट्रोल करना है, और सब्ज़ तेले का भी बनाना है, और माइट का भी, गुलाबी का भी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है सब का सब इंशाल्लाह ताला बनाना है। और उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे इसको जो है ना हमने खादों का मुतवाज़न, सारा का मैंने आपसे इंशाल्लाह ताला जो मेरे नॉलेज में है, अब्दुल सलाम अवान जो हमारा चैनल है अवान टर्न फार्मिंग टिप्स में, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अब डस्की बग की बात हो रही है, तो डस्की बग जब एक गुड्डी पे 2 से 3 या 4 हों तो स्प्रे इसका फ़र्ज हो जाता है, लाजम हो जाता है। इसका कोई ख़ास स्प्रे नहीं है कोई, ये बहुत तेज़ी से क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। अभी जो इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है क्लोथियाडेन, सीडो के नाम से मिल जाती है, ट्रंक के नाम से मिल जाती है। वैसे लैम्डा भी कंट्रोल करती है, इसको क्लोरपेरिफास भी शायद कंट्रोल कर जाती है। इसके अलावा जो है ना इस पर ट्राइजोफास भी शायद कंट्रोल करती हो। कुछ लोग जो है ना उन्होंने कहा हम ट्राइज से भी इसको कंट्रोल करते हैं। बहरहाल बाइफेंथ्रिन भी इसको इतना अच्छा कंट्रोल नहीं करती। जो क्लोथियाडेन है, ट्रंक है, सीडो है, उसका इस पर जो है ना काफ़ी अच्छा है कंट्रोल। उसके साथ आप सैपरफरफिन मिला दो, फिर सोने पे सुहागा। तो आपने इस इंसेक्ट को जो है ना, जो वक्त की अलामत समझा जाना है, तो अब जो है ना इसकी पहचान कर लेनी है। ये जो है ना अपनी भेड़ों में जो है ना ऐसे समझे कि भेड़ा छुपा हुआ है, इसको आपने लाजमी देखना है। तो उसके बाद जो है ना आपने ये भी देखना है कि आपकी जो कॉटन है वो क्लोज ना हो। आपस में कॉटन जो है ना क्लोज होती है, उसकी वजह से भी मसाइल दरपेश आते हैं। गर्मी की वजह से भी होते हैं बाद वक़्त मसाइल। जो फूल गुड्डी का केरा है वो उस वजह से भी आ सकते हैं। अब हमने ये कपास जो है ना ये प्याज में लगाई थी, तो माशाल्लाह इस पे टीनिया वगैरह काफ़ी खिड़ चुकी हैं, खिड़ी नहीं है, तैयार हो चुकी हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 14 13 12 4 2 3 इसमें ज़्यादा है मेरे ख्याल में उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इस पे टीनियाँ 16 टीनें बन चुके हैं। कहीं पे 3 भी है, कहीं पे 2 भी हैं, कहीं पे नहीं भी है। तो जो हमारी काटन है ना, इस पे आप ख़ास तवज्जो दें। यही काटन ने आकर फिर जो है ना एक मर्तबा हमें याद है कि हम गंदम को जो है ना, बस मेरे वाले साहब का कहते यार गंदम का तो भूसा बचेगा, असल मेन फसल तो काटन है। तो इसमें कुछ ब्रीडर का भी कसूर है, काफ़ी सारे लोगों का कसूर है, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने फिर वापसी इसको लेकर आना है। तो अब्दुल यहाँ पर आपसे चाहता है जात अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो इसको शेयर कर सकते हैं आप, इसको लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।